जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कहेंगी वही हम अनाउंस करेंगे। देखिए शैलेश केने के कटआउट को दिखाया जा रहा है। 29 नवंबर को उनका जन्मदिन था और 1 दिसंबर 2019 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए इस कप को, उनकी जो मेमोरी उनको ताज़ा करने के लिए मेमोरियल कप ऑर्गेनाइज किया है आदित्य ग्रुप निम्बोली ने। दोनों अंपायर सबको भी ग्राउंड का ताबा लेना है और साथ ही साथ ओपनर्स आपको भी मैदान की तरफ बढ़ना है। खेल की शुरुआत होती भी दो ओपनर्स बीच मैदान पर रोशन और उनका साथ निभाने के लिए रुपेश। जय हिंद देवरुंग, आपको आखिरी ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है कमेटी की तरफ से फील्ड सजाने के लिए। साथ ही साथ विजय केने, आखिरी आपको ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है। रुपेश भगत और रोशन इस वक्त आ चुके हैं। पहले ओवर के लिए की ऑफ सक्सेस आकाश को गेंदबाजी पे लगाया है। देवरुंग अमने लोनाड परिसर की एक बहुत नामचीन टीम मानी जाती है, जिनके कई खिलाड़ी है जो सिटी क्रिकेट भी खेलते हैं, जिसमें बलवंत दलवी, आकाश, कई ऐसे नाम है। और जो वसीम सिंधु का जो इस वक्त मैड 11 का जो बापगांव में जो ट्रॉफी चल रही है उसमें वो टॉप 4 में क्वालिफाई भी हो चुकी है। विजय केने, कई ऐसे नाम है। हालांकि विजय केने ने जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ उस गांव के लिए भी जो टीमें थी हरीश 11, उनके लिए भी सिटी क्रिकेट खिलाए। खेल की शुरुआत आकाश की ऑफ सक्सेस, जीत का सूत्र आकाश के ऊपर काफी डिपेंड करता है। पावर प्ले की पहली गेंद आकाश की इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर, पहले बाउंस पर 4 रन। देखिए जब आप अच्छे गेंदबाज के सामने शॉट्स खेलते तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, आत्मविश्वास इस पर बढ़ता हुआ बैट्समैन रुपेश भगत का। इस मरतबा ड्राइव कर दिया, गैप में गेंद जा रही है डीप कवर के बाहर, 4 रनों के लिए। जो जय हिंद देवरुंग की मजबूत कड़ी है उसके ऊपर अब वार करते हुए बैट्समैन रुपेश भगत बैक टू बैक आकाश के सामने चौके लगाते हुए दो। देखिए देवरुंग के जो ग्राउंड में जो 11 खिलाड़ी है उनके एक खिलाड़ी के पास टी शर्ट
सेम ना होने के कारण और साथ ही साथ उनके 12वें खिलाड़ी ड्रेस कोड में ना होने के कारण उनको 2 रन के लिए पैनलाइज किया है, इस बात को ध्यान में रखना है। राउंड विकेट आकाश, छोटी गेंद मोटा सिरा लेकर गेंद जा रही है लॉन्ग स्टॉप सीमारेखा की तरफ। 4 रनों के लिए चौकों की हैट्रिक पूरी करते हुए रुपेश भगत। क्या बल्लेबाजी हो रही है, महान गेंदबाज के सामने उच्च कोटि की बल्लेबाजी। फुल टॉस गेंद और उसको भेज दिया है, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे और प्राइसलेस कीमती विकेट जो शतरंज का जाल बिछा था उस जाल में फंसते हुए शक्ल की गोली दी थी। फुल टॉस गेंद की थी और मन पहले ही बना लिया था, पर ऑन साइड में मिड विकेट को क्लियर नहीं कर पाए बैट्समैन रुपेश भगत और डीप मिड विकेट पर एक बढ़िया कैच, विकेट नंबर 1 का पतन होता हुआ। नया बैट्समैन साजिद को भेजा है रुपेश की जगह लेने के लिए। 4 गेंदों का सामना किया जिसमें 3 चौके लगातार लगाते हुए पलट कर अब वार कर दिया आकाश ने। अच्छे गेंदबाज की यही निशानी रहती है। अब रोशन पहली मर्तबा सामना करते हुए जो ओपन करने के लिए आए थे उनके लिए काऊ कॉर्नर थोड़ा सा वाइडिश मिड विकेट की दिशा पर। इस मर्तबा इनफील्ड के ऊपर से खिला है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर डीप में, खिलाड़ी पीछा करते हुए लेकिन गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। टेनिस क्रिकेट में वैसे भी गेंदबाज को बहुत कम चांस रहता है, जबकि अब अंतरराष्ट्रीय रूल्स भी ग्रामीण क्रिकेट में काफी यूटिलाइज हो रहे हैं। सर्कल में 4 खिलाड़ी विकेट कीपर और गेंदबाज को छोड़कर और उसके बाद 5 खिलाड़ी आउटफील्ड में रहते हैं। इस मर्तबा खींच के मार दिया, फोर्स किया है और गेंद पहले बाउंस पर वाइडिश लॉन्ग ऑन के बाद एक डिप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। देखिए अब चिंताएं बढ़ती हुई और आकाश आप देखिए टीम के कैप्टन थे, उन्होंने टॉस उनके पक्ष में चला गया था, लेकिन जब उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया था और जब मैच शुरू हुई और पावर प्ले में उन्होंने गेंदबाजी की, हालांकि विकेट 1 मिली, लेकिन कुल मिलाकर ये देखिए बैटिंग ग्राफ को दिखाया जा रहा है। रोशन भगत, रुपेश भगत ओपन करने के लिए थे। रुपेश भगत 12 पर आउट हुए, 8 पर रोशन भगत इस वक्त नॉट आउट बल्लेबाजी करते हुए और साजिद रईस अभी तक उन्होंने कोई भी गेंद नहीं खेली है, पहली मर्तबा सामना करे विजय केने का। मसल गेंदबाज है विजय केने, इस मर्तबा उछाल दिया गेंद को, लेकिन किस्मत वाले कुछ भी हो सकता था, सिक्सर भी जा सकता था और कैच भी, लेकिन कैच बहुत के लिए बहुत चांसेस कम थे, लेकिन 95% गेंद मैदान के बाहर जाती, क्योंकि ताकत और जो केबल चली गई उसको अगर गेंद लेकर अगर कोई भी कैच लेता है खिलाड़ी तो उस बल्लेबाज को आउट घोषित दिया जाएगा। मर्तबा बहुत अच्छी गेंद पैरों के सामने से डिक आउट कर दिया, नीचे बैकलिप का इस्तेमाल किया, गेंद जारी है डीप के खिलाड़ी बलवंत दलवी ने आकर उठाया था, तब तक 1 रन पूरा करते हुए
रोशन स्कोर उछलता हुआ 22 हार्ड हिटिंग बैट्समैन साजिद रईस सामना करते हुए। मजबूत बदन और मजबूत कांटे के खिलाड़ी है साजिद। स्लॉप स्विप करने की कोशिश, बीट वे खिलाड़ी और गेंद जारी अब लॉन्ग स्टॉप सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बल्ले को लगने के बाद लेग बाय का इशारा, तब अब जाके शरीर को लगने के बाद गेंद चली गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर। एक्स्ट्रा के तौर 4 रन मिलते हुए 4 रनों की मदद के साथ 26 पर जाता हुआ स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। बैटल बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों टीमें इस वक्त मजबूत है, दोनों के पास स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर है। गेंदबाजी जब करेंगी बनेली की टीम तब पता चलेंगी उनकी गेंदबाजी कितनी मजबूत है। मतलब वो फिर से उठाने की कोशिश की थी लेकिन पैरों में कहीं भी हलचल नहीं थी, खड़े खड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की थी पर साजिद रईस ने। विजय केने के पास काफी अनुभव है, ग्रामीण क्रिकेट बहुत अक्सर खेलते हो। विजय केने इस मर्तबा घूम के मार दिया है लेकिन खिलाड़ियों पर मौजूद है और साजिद रईस भी आउट। मजबूत काटी की और मजबूत बदन के खिलाड़ी निराश कदमों के साथ डगआउट की तरफ लौटते हुए। शॉट तो मजबूत नहीं खिलाता जिस तरह का उनका शरीर है, लेकिन दूसरा विकेट गिरता हुआ साजिद के रूप में रुका हुआ स्कोर 26 के ऊपर। किरण थले इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए। विजय की अगली गेंद मर्तबा गेंद को बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा पे खिला है, अपने बॉडी को रोल किया था ऊपर। ऑफ स्टंप के बाद थोड़े से सफल हुए थे बैट्समैन रोशन और 1 रन पूरा करते हुए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं रनों पर रोक लगाई है। जिस काम के लिए लगाया था आकाश ने विजय केने को, उस काम को उन्होंने पूरी तरह से निभाया है। 7 रन सिर्फ खर्च किए और साजिद रईस जैसे बड़े बैट्समैन का विकेट हासिल किया है। इसके बाद पहले राउंड का आखिरी मैच वाडेगर कल्याण परिसर की एक टीम है जो सिद्धू पाटिल टीम के मेंबर है। साथ ही साथ उनका मुकाबला जो होने वाला है हमने सागर फ्लोर जिस टीम में खेलते उस टीम का मैच रहेगा हमने वर्सेस वाडेगर। दूसरे ओवर के लिए अब जूनियर आकाश को बुलाया है। सामना करते हुए रोशन। राइट आर्म लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, पटक दिया था बीच में और व्हाइट का इशारा था, 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा था ऊपर स्क्वायर लेग अंपायर का। एक बाउंसर अब कर चुके अब बताते हुए एक्स्ट्रा की मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर कल्पेश के ने बताते हुए 28 रन 2 विकेट गंवाने के बाद।
लेफ्ट आर्म और दी विकेट जाते हुए जूनियर आकाश पटेल इस पर गेंदबाजी करते हुए, जबकि सीनियर आकाश पटेल ने पावर प्ले किया था जिसमें कुल मिलाकर 20 रन खर्च किए थे, 5 चौके लगे थे और 1 विकेट हासिल किया था। इस मर्तबा काफी बैट्समैन सफल हुए तो अब स्टंप के बाहर गेंद विकेटों के ऊपर से, स्टंप के ऊपर से चली गई थी विजय किने के पास। एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई, रुका हुआ स्कोर 28 रन। टॉस हार कर काशीनाथ स्पोर्ट्स बनेली की टीम बल्लेबाजी करती हुई। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग से मुड़ते हुए आकाश पाटिल जूनियर, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मार दिया, स्टैंड एंड डिलीवर कर दिया। गेंद जा रही है डाउन द विकेट, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से कैलकुलेट, माप तोल के मारा हुआ सिक्सर। क्या शॉट खेला था वहां पर बैट्समैन ने, कदमों का इस्तेमाल, डाउन दी विकेट, स्टैंड एंड डिलीवर, कैलकुलेट। फिर से कदमों का इस्तेमाल, ओहो कैच वहां पर छूट गया है। हालांकि इस तरह के कैचेस पकड़ना बहुत मुश्किल रहते हैं अपने फॉलो थ्रू में, इस तरह के कैचेस पकड़े नहीं जाते, हाथ में बैठ जाते हैं। जीवन दान मिलता हुआ बैट्समैन रोशन को, सिंगल के साथ स्कोर अब 35 के ऊपर पहुंचता हुआ। गेंद चली गई थी लॉन्ग ऑन की दिशा पर, आकाश पाटिल ने गेंद को उठाया था, जाकर शाकिब सामना करते हुए स्विच हिट करने की कोशिश और मिडल स्टंप को गेंद, डंडा चला गया। अब दोपहर की सैर करने के लिए, आफ्टरनून वॉक के लिए जाता हुआ बोल्ड होते हुए पर शाकिब। या डेंजर बॉलर अशी बुद्धी लढवली, या फेमस बॅट्समनची कशी दांडीच उडवली, या फेमस बॅट्समनची बघा दांडीच उडवली। या डीजे मैन भी अब रंग में आते हुए, जैसे ही बोल्ड किया तो उन्होंने गाना भी वहां पर बजा दिया। चिंटू मिंटू के नाम से बहुत मशहूर है उनकी जोड़ी, जिस तरह से कृष्णा किने ने बताया था हमें। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ शाकिब के रूप में नए बैट्समैन आसिल आ चुके हैं। दूसरे ओवर के बाद कहीं ना कहीं अब हावी होती हुई गेंदबाजी जय हिंद देवरुंग टीम की। अब जाके गेंदबाजी पर मुड़ते हुए जूनियर आकाश पाटिल सामना कर रहे हैं आसिल, लेफ्ट आर्म और दी विकेट आसिल के लिए। मर्तबा घूम के मार दिया, गेंद जा रही है ऑन साइड की दिशा में, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा पर, जहां पर डीप में खिलाड़ी ने गेंद को उठाया लेकिन एक रन पूरा करते हुए सिंगल के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और आसिल का भी खाता खुलता हुआ। 36 3 विकेट गंवाने के बाद ओवर नंबर 3 चल रहा है। श्रोताओं आप देख रहे लेट शैलेश केने मेमोरियल कप, लेट शैलेश केने की जो मेमोरी है उसको याद ताजा कर दी है आदित्य ग्रुप निम्बोली ने। आकाश आड़े प्लेट से खेल दिया, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेके दिशा पर, खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से लेकिन एलिवेशन नहीं बना था, जो एग्जीबिशन था वो काफी गलत था, पर शॉट सिलेक्शन गलत था। तीसरे ओवर की समाप्ति का इशारा आता हुआ कृष्णा केने का। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 बने 37 फॉर दी 3 विकेट्स एज फार एज काशीनाथ स्पोर्ट्स बनेली। चैता पाकाची रात पुनवेची, चैता पाकाची येल जायली पाठीची, आई येल जायली पाठीची, गुडगोवरा देवी येल जायली तुझे आरतीची, गुडगोवरा देवी येल जायली तुझे आरतीची, गुडगोवरा देवी येल जायली तुझे आरतीची, आई धन्यवाद डीजे। अब स्लॉग ओवर का बचा है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन
इस कप को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है शैलेश केने प्रतिष्ठान निम्बोली और साथ ही साथ आदित्य स्पोर्ट्स निम्बोली, इन दो टीमों का काफी सहयोग है। एक प्रतिष्ठान है और एक आदित्य स्पोर्ट्स निम्बोली लेड शैलेश केने मेमोरियल कप 2020 को सफल करने में। वाडेगर के कैप्टन और अमने के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। आपको ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है क्योंकि आखिरी ओवर शेष है। ललेश, ओहो क्या गेंद थी, ब्लॉक हॉल में रखा था, ऊपर खुद के निकाला था गेंद जारी लॉन्ग ऑन की दिशा पर। आकाश पाटिल ऊपर मौजूद थे, उन्होंने जब तक गेंद को उठाया 1 रन पूरा किया। रोशन ने 21 पर रोशन जा चुके और स्कोर 38 की युग पर जा चुका है। आसिल 1 रन बनाकर अभी भी खेल रहे, सिर्फ एक गेंद का सामना किया है। उनके लिए अब लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप कवर पर खिलाड़ी और बाकी सभी खिलाड़ी अब रिंग के अंदर। एक मिड ऑन भी लगाया उनके लिए, फिर से घूम के मारने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप को मिस करती भी वाइट का इशारा था। एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 39 रन 39 फॉर दी 3 विकेट्स काशीनाथ स्पोर्ट्स बनेली। अंधाधुंध बल्ला चला था, पहले ही बल्ला चला बैठे, बाद में गेंद आकर चली गई थी विकेट कीपर के पास, जिन्होंने मैन ऑफ दिस सीरीज के लिए एयर कूलर स्पॉन्सर किया। निम्बोली के माननीय श्री बबलू पाटिल से निवेदन है आपको वीआईपी मंच पर ऑनर मंच की शोभा बढ़ानी है। माननीय श्री बबलू पाटिल जिन्होंने मैन ऑफ दिस सीरीज के लिए एयर कूलर स्पॉन्सर किया है। गर्मियां बढ़ती हुई और उस गर्मी में एयर कूलर जिन्होंने स्पॉन्सर किया है मैन ऑफ दिस सीरीज के लिए। स्पर्धा ड्राइव कर दिया गैप में, गेंद जा रही है डीप कवर पर, बढ़िया फील्डिंग पर 1 रन पूरा करते हुए हासिल। चालीस रन 3 विकेटों के गंवाने के बाद 21 पर रोशन ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, साथ ही साथ रुपेश ने, लेकिन बाद में रनों पर काफी रोक लगाया है। सवाल पूछा हुआ पर, लेकिन गेंद जारी अब डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा पर, दूसरे की कोशिश है और यस आउट। रन आउट के शिकार बनते हुए आसिल काफी स्ट्रगल कर रहे थे, इसी के कारण स्ट्राइक रोशन के पास चाहिए थी और रोशन के लिए उन्होंने अपने विकेट को सैक्रिफाई कर दिया अपनी टीम के लिए। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ 41 के ऊपर। वाडेगर के सिद्धू पाटिल से निवेदन आपको वीआईपी मंच पर आना है और सत्यम दलवी इस वक्त हमने के उनसे भी निवेदन आपको मंच पर आना है। वाडेगर के सिद्धू पाटिल से भी निवेदन आपको वीआईपी मंच पर आना है। आपके परम मित्र उमेश केने की तरफ से आपको निवेदन है। खेल की शुरुआत होती हुई नए बैट्समैन सलमान आ चुके, लेकिन सामना करते हुए बैट्समैन रोशन और पर किन विकेट कीपर ने अब जाके उठाया है। बहुत कंजूस भरी हुई गेंदबाजी हम देख रहे, जबकि पहले ओवर में 20 बने थे। ओवर नंबर 4 ललेश का अंतिम और आखिरी चल रहा है और स्कोर अभी तक 41 पर मानो या अटक गया है। ललेश राइट आर्म ओवर दी विकेट, उजुरली छोड़ के जानिब से छोटी गेंद, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाया और आउट होते हुए रोशन। 4
ओवर की समाप्ति के बाद 41 बने और 4 ओवर में जीतने के लिए और अगले पड़ाव पर पहुंचने के लिए जय हिंद देवरुंग के सामने 42 का एक लक्ष्य रखा है काशीनाथ स्पोर्ट्स बनेली ने। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे, जहां पर आमने बनाम वाडेगर के बीच में टॉस हो रहा है। देखिए स्कोर 41 हुआ है और ड्रेसिंग सेम ना होने के कारण 2 रन की पेनल्टी है। कुल मिलाकर 43 और 44 का लक्ष्य जय हिंद देवरुंग पाड़ा टीम देवरुंग के सामने रहेगा। 44 रन आपको बनाने 4 ओवर में 24 गेंदे और 44 का लक्ष्य रहेगा। आकाश पाटिल ने 20 रन खर्च किए थे, उसके बाद बहुत कंजूस भरी गेंदबाजी हमने देखी विजय के ने, जूनियर आकाश और ललेश। टॉस इस वक्त हम करने जा रहे वाडीगर बनाम माउली स्पोर्ट्स आमने के बीच। काफी सारे हम चेंजेस देखने वाले आमने की टीम में। सागर फ्लोर है इस वक्त, माउली में सत्यम सुरेन, कई ऐसे नाम रहेंगे। वाडेगर के कैप्टन आपको आखिरी और अंतिम ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए। हमने लोनाड़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री मदन दत्तू जादव उर्फ एमडी साहब का भी आगमन हो चुका है। उनसे निवेदन आपको वीआईपी मंच पर आना और मंच की शोभा को बढ़ाना है। हमने लोनाड़ एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री मदन दत्तू जादव उर्फ एमडी साहब, जिनका शो कल से दस्तक देने वाला है हमने लोनाड़ एसोसिएशन का। आइए अब सेकंड इनिंग की कहानी हम जगदीश की जुबानी सुनते हैं। वाडेगर आपको लास्ट और आखिरी ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। हमारे बीच में आगमन होता हुआ हमने लोनाड़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन दत्तू जादव उर्फ एमडी साहब का, उनका दिल के गहराई से हम आभार व्यक्त करते। आपको वीआईपी मंच पर आना और मंच की शोभा बढ़ानी है। तर टॉस घेतला जातोय आमने विपक्ष वाडेकर आमच्या व्यासपीठावर। चला सलामीची जोडी मैदानाच्या मध्ये पाठवायची आहे। विजयासाठी टार्गेट आहे या मॅच मध्ये 44 धावांचं। व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय सन्माननीय मदन दत्तू जाधव साहेबांसह शुभागमन आमने लोनाड़ क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष यांच्या माध्यमातून एक चांगला ट्रॉफी एमडी चषक उद्यापासून ती ट्रॉफी आपण पाहू शकाल। साहेबांचं शुभागमन होते। आपलं स्वागत आहे। शैलेश केणी प्रतिष्ठान आदित्य स्पोर्ट्स निंबवली आयोजित कैलासवासी शैलेश केणी स्मृती चषक 2020 या स्पर्धेमध्ये सातत्यानं आमने लोनाड़ विभागामध्ये एक दर्जेदार आयोजन एमडी चषकाचं असतं। क्रिकेट चे खूप मोठे चाहते साहेबांचं शुभागमन या ठिकाणी होते। जाऊयात मॅचच्या दिशेला। टार्गेट आहे या मॅच मध्ये 44 धावांचं। स्कोर कार्डवर आमच्या सोबत ऑफिशियल स्कोरर सकाळच्या सत्रापासून खूप चांगली भूमिका या मॅच मध्ये कल्पेश केनी यांच्या माध्यमातून आपल्याला मिळते। एसके एंटरटेनमेंटची संपूर्ण टीम, आमचे कॅमेरामॅन खूप चांगलं वर्क या मॅच मध्ये करतात। शाकिब पाकोडे पहिलाच बॉल घेऊन ऑन साइडला चांगला स्ट्रोक गॅप मध्ये खेळतात। बॉल निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर।
अंपायरचा इशारा येस इट्स मॅक्सिमम 6 धावा षटकार. गणपत बजाना काय को बंद किया. विनंती असेल शाकिब आपण कॅप एक तर सरळ करायची किंवा ती पंचांकडे द्यायची आहे. उलटी कॅप आपण घालू नका प्लीज, विनंती असेल. थँक्यू. 2 बॉलवर 2 षटकार 1 नो बॉल. एकंदरीत स्कोर कडे धावा संख्या 13. फ्री हिट राहील पुढचा बॉल. खूप चांगली सुरुवात. बलवंत नावातच खूप काय आहे. जय हिंद देवरुंग. सातत्याने ज्यावेळी देवरुंग गावाचं नाव घेतलं जातं अद्यक्रम या खेळाडूचा नक्कीच ओळखलं जातं बलवंत. चांगला बॉल. इथे मात्र कमबॅक करतायत शाकिब. संघर्ष करत होते पहिल्या 2 बॉलवर. 1 बॉल पहिला बॉल षटकार, त्यानंतर 1 बीमर, त्यावर देखील 6 धावा. इथे देखील एक चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. अपील करतायत शॉट फाईंडला चांगलं क्षेत्ररक्षण. अच्छा सुनो सब्सक्राइब. युद्धाच्या स्वरूपात पाहायला मिळतात गोलंदाज शाकिब पाकोडेच्या माध्यमातून. स्कोर कडे धावा संख्या 13. 44 टार्गेट आहे या मॅच मध्ये विजयासाठी. फुल टॉस ऑन साइडला चांगला स्ट्रोक, परंतु प्रॉपर टायमिंग नाही या बॉलवर. क्षेत्ररक्षक वेगाने आले. बॉल 1 बाउन्स सीमारेषेच्या पलीकडे निघून जातोय. बॅट्समन बलवंतच्या पाठमध्ये येतोय. अजून एक दमदार स्ट्रोक. चौकार. मिळतो शाकिबच्या माध्यमातून. इथे देखील एक फुल टॉस बॉल. पहिल्याच पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये खूप चांगली बॅटिंग. 44 धावांचं टार्गेट चेस करत असताना आतापर्यंत स्कोर कार्डवर धावा संख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 17. 17 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड. चांगला बॉल. फुललेचे बॉल इथे सातत्याने खूप चांगल्या हातातोय. 2 बॉल फुल टॉस, त्यावर 2 षटकार. 3 चेंडू आतापर्यंत निर्धाव. 3 षटकार या ओव्हरमध्ये. 2 षटकार 1 चौकार, माफ करा. त्याबद्दल 1 बीमर बॉल होता. धावसंख्या स्थिरावली. धावा फला माहिती 17. खूप चांगली सुरुवात आहे. फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन असं म्हटलं जातं आणि पहिल्याच प्रयत्नामध्ये खूप चांगली धावसंख्या बलवंतच्या माध्यमातून. इथे फटका एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. वॉड शॉट, नेत्रदीपक फटका. क्रिकेटचा क्लास, क्रिकेटचा तंत्र आणि मंत्र दाखवणारा हा फटका, मंत्रमुग्ध करणारा फटका. बलवंतच्या बॅटमधनं क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह चौकार. स्कोर काढवा धावा संख्या 21. 21 रन. पहिल्या ओव्हरमध्ये 21 धावा बलवंतच्या बॅटमधनं आपण पाहिलीत. खूप चांगली बॅटिंग या मॅच मध्ये तो करतोय. 44 धावांचं टार्गेट या मॅच मध्ये चेस करायचं आहे. येस व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय सन्माननीय मदन दत्तू जाधव साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभ असते पुढील सामन्याचा नानफेचा गोल आपण द्यायचा आहे. वाडेकर विपक्ष आमने. मी विनंती करतोय मदन जाधव साहेबांना आपल्या शुभ असते टॉस करायचा आहे. इस
सेकंड ओव्हर मध्ये गोलंदाजी मार्कवर शाकिब सज्ज होत आहे. हा बॉल एज लागते. बॉल खूप वेगाने मागे गेला आहे. गुड फिल्डिंग. शेवटच्या क्षणाला बॉल अडवण्यात यश येतोय. इथे 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. स्कोर कार्ड वर फुल आपल्या धावा पाहायला मिळतात आतापर्यंत. 23 धावा. 44 टार्गेट. दुसऱ्या ओव्हर मध्ये जाकीब इथे गोलंदाजी करतोय ओझरली विलेज इनकडनं. ऑन साइडला चांगला स्ट्रोक. बॉलला फेकून दिला डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. यावेळी बॅट्समन जितेशच्या बॅटमध्ये तो हा एक सुरेख फटका षटकार. खूप चांगली बॅटिंग इथे पाहायला मिळते या मॅच मध्ये. जय हिंद देवरुंग संघाच्या माध्यमातून या हंगामामध्ये खूप चांगली कामगिरी हा संघ करतोय. प्रॅक्टिस महत्वाची. सरावाशिवाय कोणतीही गोष्ट मध्ये तुम्ही मास्टर बनू शकत नाही. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट आणि तो सराव महत्वाचा असतो. इथे झेल स्वीकारला जाईल आणि फलंदाज जितेशला माघारी परतावं लागेल. पहिला विकेटचं पतन होत आहे. बॅट्समन जितेश बॅक टू द डगआउट. टायमिंग प्रॉपर झालं. येस इट्स अ मॅक्सिमम. बलवंतच्या बॅटमधनं बॉल निघून जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावा षटकार. चांगला स्ट्रोक. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहेत. एकच धाव तिथे मिळतीये आणि स्कोर कार्डवर धावा संख्या सिंगल बरोबर पुढे सरकेल धावा संख्या फटका आपल्याला पाहायला मिळते 36. विजयासाठी अजून 8 धावांची आवश्यकता. 2 ओव्हरचा खेळ संपन्न झाला. स्कोर कार्डवर धावा संख्या 36. थोडं फास्ट घ्या प्लीज बलानी टीम. 12 बॉल आउटची आवश्यकता या मॅच मध्ये. खूप चांगली बॅटिंग बलवंत इथे करतोय. त्याच्या बॅटमधनं 3 षटकार आतापर्यंत 2 चौकार. आठ बॉल त्याने फेस केले आणि 27 धावांवर वैयक्तिक खूप चांगली इनिंग साकारतोय. जितेश बाजारा त्याच्या बॅटमध्ये 1 षटकार आपण पाहिला. स्ट्रायकिंगला बॅट्समन यावी असेल तो बलवंत. नॉन स्ट्रायकिंगला विजय. 27 धावा आतापर्यंत बलवंताच्या बॅटमध्ये. 8 चेंडू त्याने वैयक्तिक फेस केले त्या मॅच मध्ये. पहिलाच बॉल नो भीमर बॉल. बॉल निघून जाईल लॉंग स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार आणि मॅच मध्ये त्या औपचारिकता फक्त आणि फक्त 3 धावांची आवश्यकता. पाचशेच्या 3 300च्या नोटा आपल्याला जमत नाही.
थँक्यू. 3 धावांची आवश्यकता 12 बॉल मध्ये. ऑन साइडला चांगला स्ट्रोक बलवंतच्या पॅटमधनं मॅच विनिंग षटकार. सामना संपवला अवघ्या 13व्या बॉलवर रीते. जय हिंद देवरुंग संघानं खूप चांगले बॅटिंग, खूप चांगलं क्रिकेट त्यांच्या माध्यमातून. मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन अँड हार्ड लक टीम बी स्पोर्ट्स बलानी. बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर नेक्स्ट मॅच अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर टुर्नामेंट. दिल्या 500च्या 3 100च्या नोटा. आपल्याला जमत नाही धंदा खोटा. मी ही शोभाला पक्की हार, मी ही शोभाला पक्का हार. नको अडानी समजू मला, तू 1800 दिलेच नाय. नको अडानी समजू मला, तू 1800 दिलेच नाय. येस थँक्यू. मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा बलवंत. बलवंत या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आपण यायचं व्यासपीठावर. सामने संघ आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. मॅन ऑफ द मॅच बलवंत. वैयक्तिक 37 धावा कुठल्या यायचंय. विनंती करतो आयोजकांना की बलवंतला आपल्या शुभ हस्ते मदन जाधव साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी बलवंतला मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराने सन्मानित केले जाईल. मॅन ऑफ द मॅच बलवंत. मॅन ऑफ द मॅच बलवंतला या ठिकाणी मान्यवरांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केलं जातं व्यासपीठावर. जेवण पूर्ण मॅच करतोय.